सर कोई तालीम भी दी जाती है इनको यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारे पास मज़हबी तालीम का भी है इंतज़ाम, जो रस्मी तालीम है उसका भी है। और इवन अगर कोई बंदा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है तो उसकी 2 साल तक माफ़ी है। उसमें बाकायदा इम्तिहान होते हैं, तो इम्तिहान के बाद हमारे हाजी साहब माफ़ी देते हैं। पर जिम भी है, उसमें आप आउटडोर जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, इवन अब तो हमारा हर साल एक वॉलीबॉल का बाकायदा टूर्नामेंट होता है। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक PCO की सहूलत भी फराहम की गई है, इसमें बाकायदा वीडियो कॉलिंग भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हूं और इस वक्त हमारे साथ शौकत हिराज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि एक कैदी का पूरा दिन किस तरह से गुजरता है, क्या रूटीन है, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? सर हमने ये जानना है कि हमने बहुत कुछ सुना होता है कि कैदी का दिन ऐसे गुजरता है, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से दिन गुजरता है कैदियों का? जी, उसमें बाकायदा ना एक हमारा शेड्यूल होता है दिन का, और एक सिस्टम के तहत चीज़ें चलती हैं। सुबह हमारा जो दिन का आगाज़ है वो नमाज से, कुरान पाक की तिलावत से होता है। उसके बाद जो कुछ लोगों ने, असीरान ने कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए अदालतों में जाना होता है, उनको हम अदालतों में भिजवाते हैं। फिर उसके बाद चूँकि आजकल रमज़ान शरीफ है, सुबह का सहरी का तक़सीम हम कर चुके होते हैं खाना। उसके बाद हमारी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, असीरान की, लवाहिकीन से मुलाकातें। उसका भी बाकायदा हफ्तावार शेड्यूल है। लवाहिकीन अपने असीरान से मिलने के लिए शेड्यूल के मुताबिक आते हैं। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक PCO की सहूलत भी फराहम की हुई है, इसमें बाकायदा वीडियो कॉलिंग भी हो रही है। सर एक दिन में कितनी कॉल कर सकते हैं? जी 1 मिनट, एक असीर को हफ्ते में 4 दिन की सहूलत मैसर है, और एक दिन में वो 20 मिनट अपने लवाहिकीन से बात कर सकता है। और उसमें वीडियो कॉल भी सहूलत मौजूद है। एक ऐप लॉन्च कर दी गई है कि असीरान के लवाहिकीन अपने घर बैठे भी उस ऐप के ज़रिए ऑनलाइन मुलाकात भी बुकिंग करवा सकते हैं। जी सर ये मॉनिटर भी होती है कि पीछे से कोई और कॉल कर दे पता ना चले, या जितनी भी कॉल्स हैं वो तमाम जांची जाती है कि कहाँ से कॉल आ रही है, ये क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जब असीर आते हैं तो उनको मैक्सिमम 5 नंबर्स पे बात करने की इजाज़त होती है। वो भी उनके फैमिली मेम्बर्स और वकला के नंबर शामिल होते हैं। उसमें फिर बाकायदा है कि ये रिकॉर्डेड कॉलें होती हैं और मॉनिटरिंग भी इनकी होती है। जी इसके बाद क्या होता है सर? अच्छा, इसके बाद फिर सेकंड टाइम ये होता है कि जो लोग कोर्ट प्रोटेक्शन पे गए होते हैं वो वापस आते हैं। फिर असर टाइम कुछ लोग नए असीरान आते हैं, डेली रिलीज़ होते हैं, कुछ लोग रिलीज़ आर्डर आते हैं। शाम से पहले हम असीरान को, जिनकी रिहाइयाँ होती हैं, उनको रिहा कर देते हैं। और शाम मगरिब के बाद हमारा ये अफ्तारी तो आपने चेक कर ही ली है, तो मगरिब के बाद हमारा लॉकअप हो जाता है। फिर डेली एक्टिविटीज़ है हमारी। सर कोई तालीम भी दी जाती है इनको यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारे पास मज़हबी तालीम का भी है इंतज़ाम, जो रस्मी तालीम है उसका भी है। उसमें बाकायदा तालीम के साथ साथ असीरान को इनकरेज करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा माफ़ी मिलती है। जैसे आप मैट्रिक कोई असीर कर लेता है, अगर वो 60% मार्क्स लेता है फर्स्ट डिवीज़न, तो 10 महीने की माफ़ी है उसकी। इसी तरह MA तक मुख्तलिफ स्केल है माफ़ियों का। और इवन अगर कोई बंदा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है तो उसकी 2 साल तक माफ़ी है। उसमें बाकायदा इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान के बाद हमारे हाजी साहब माफ़ी देते हैं। अच्छा सर, अगर कोई कैदी कोई इम्तिहान पास करता है, PPSC की तैयारी करता है, उसके बाद वो किसी बड़े ओहदे पर लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है? मतलब तैयारी भी यहाँ की जेल में बैठकर और पास भी कर लिया अच्छे नंबर से, हर चीज़ में क्वालिफाई हो जाता है, तो फिर उसको क्या आज़ाद कर देते हैं, या फिर जो उसकी अभी रिमेनिंग होती है, ड्यूरेशन होता है कैद का, वो पूरा करना होता है? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे कोई ऐसा इम्तिहान नहीं होता कि बंदा कोई PPSC का इम्तिहान दे। ये तो रस्मी तालीम जो है, जैसे किसी बंदे ने मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, BA कर लिया। सर इनकेस अगर कोई पढ़ा लिखा आया, वो कहता है मैं यहाँ बैठ के तैयारी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इम्तिहान का मौका दिया जाए, और फिर इस तरह से जी इस तरह के इम्तिहान की शमूलियत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर ना। जी वो अगर रिहा हो जाता है अपना पाया जाके, वो उसमें शामिल हो सकता है। जी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं हमारी डेली में, उसमें इंडोर भी हैं, लूडो, कैरम बोर्ड वगैरह। सर जिम भी तो है? उसमें ओपन एयर जिम भी है। उसमें आप आउटडोर जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, इवन अब तो हमारा हर साल एक वॉलीबॉल का बाकायदा टूर्नामेंट होता है। रीजनल टीमें फिर आपस में मुकाबला करती हैं, और फिर हेड ऑफिस में उनका एक बाकायदा तकरीब होती है जिसमें जीतने वाली टीम को इनाम दिए जाते हैं।
اس میں اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اسیران کو ہیلدی ایکٹیویٹیز دیں اور ان کو ایک مثبت شہری کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مثبت شہری بنا کے معاشرے میں بھیجیں. جی جی بالکل، آپ نے جانا کہ ایک قیدی کی یہاں پر کتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح سے ان کو ایک پازیٹیو دن کی طرف لایا جاتا ہے، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو پازیٹیو بنایا جاتا ہے. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.